नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एल्गो टेस्ट, जो कि एक एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फ्री में बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और अपने जो ट्रेड्स हैं वो एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एल्गो बना के वो। और उसके साथ में जो है वो फिनवाशिया की ऐप है शून्य, जिससे आप बहुत सारे लोग उसमें ट्रेड करते हैं, तो उसमें ब्रोकरेज नहीं है। इन दोनों को साथ में इंटीग्रेट करके आप किस तरीके से फ्री में अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं और ज़ीरो ब्रोकरेज पे उन एल्गोरिदम के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आज हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो देखिए यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं, एक है algotest.in और दूसरा जो है ये है शून्य, जो कि फिनवाशिया का है। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसमें भी अकाउंट खोलना चाहें तो। सबसे पहले बात करते हैं एल्गो टेस्ट। एल्गो टेस्ट क्या है? एल्गो टेस्ट जो है वो आपका एल्गोरिदम क्रिएशन, यानी आप अपने एल्गोरिदम इस पे बना सकते हैं और उनको फ्री में बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे इनकी वेबसाइट पे देखें तो इनके फीचर में सबसे बड़ा मेन जो इनका फीचर है वो है कि आपको हर हफ्ते, एक बार आप अकाउंट खोल लेंगे तो हर हफ्ते आपको 25 बैक टेस्ट फ्री मिलते हैं। आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी बना के और पिछले कुछ सालों तक आप उसको जो है बैक टेस्ट करके देख सकते हैं और जैसे ही वीक खत्म होगा अगले वीक आपको फिर 25 बैक टेस्ट मिल जाएंगे। उससे ज़्यादा करना है तो बड़े सस्ते में 20 पैसा पर बैक टेस्ट पे आप और जो है वो खरीद सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, उन बैक टेस्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है एक्सचेंज में, तो आप 100 रुपये पर मंथ, यानी कि 100 रुपये में आप एक स्ट्रेटजी को पूरे एक महीने तक आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप सिर्फ 50 रुपये पर महीने में आप कर सकते हैं। ये उनका हाईएस्ट प्लान है। उससे अगर आप जो बड़े पैकेज खरीदते हैं तो ये प्राइस कम होके और 67 रुपीज़ पर मंथ पे भी चला जाता है। अब इसके साथ हम यूज़ करेंगे शून्य। शून्य क्यों यूज़ करेंगे दोस्तों? क्योंकि शून्य में जो है वो सारे जो कमीशंस हैं या हम जिनको ब्रोकरेज बोलते हैं वो सारे फ्री है। चाहे आप स्टॉक डिलीवरी में लें, चाहे इंट्राडे में लें, चाहे एफएनओ में ट्रेड करें, बॉन्ड्स, कुछ भी आप ट्रेड करें, उसमें ज़ीरो ब्रोकरेज जो है वो चार्ज करता है फिनवाशिया। इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे और इनको दोनों को मिला के हम देखेंगे कि किस तरह से हम फ्री में बैक टेस्ट कर सकते हैं और ज़ीरो ब्रोकरेज पे हमारे जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको हम एक्सचेंज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरलिंक करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसमें अकाउंट बनाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, शून्य का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने अभी अपना अकाउंट बना लिया है और मैं इसके होम पेज पे यहाँ पे जाके और मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। इस तरह का आपको डैशबोर्ड जो है मिलता है। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, यहाँ से आप अपना लाइव ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो सब करने से पहले जो काम है वो है कि आपको आपका ब्रोकर यहाँ पे सेटअप करना होता है। जैसे हमारे केस में आज हम शून्य को सेटअप करेंगे। तो देखिए ये हम आ गए हैं। इनके पास अभी 8 ब्रोकरेज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ अभी जो है वो यहाँ फिनवाशिया जो लिखा है उन्हीं की ऐप है शून्य। तो फिनवाशिया ही जो है वो फ्री में देता है। तो अभी हम उसके आगे ये जो सेटअप लिखा है इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे हमको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपके सामने मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। पहली बात है कि फिनवाशिया में आपका TOTP सेटअप होना चाहिए। दोस्तों TOTP OTP नहीं होता है, ध्यान रखें। OTP होता है जो आपके पास SMS में या ईमेल में आता है। TOTP होता है आपके पास इस तरह की ऐप्स होती हैं जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर। आप उन ऐप को इंस्टॉल करके उनके थ्रू आप लिंक करके और फिर वहाँ से आप पासवर्ड डालते हैं, वो आपका सेटअप होना चाहिए। उसके बाद आप जो ये इनका प्रिज्म पोर्टल है जो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अगर prism.finvasia.com पे जाएंगे तो ये इनका प्रिज्म पोर्टल है। आपको इस पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन करना है। इसका लॉगिन का जो डिटेल्स है वो आपके जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपके ईमेल में आता है। तो आपने चेंज किया हो पासवर्ड तो वो, अदरवाइज वो जो भी पासवर्ड है उसमें आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो वो नेक्स्ट स्टेप है और उसमें फिर टॉप राइट कॉर्नर में जाके API की पे आपको क्लिक करना है। तो ये टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे देखिए ये API की एक यहाँ पे आपका एक की मिलता है आपको API के लिए। इस की को आपको कॉपी करना है। ये देखिए ये जो है इसको आपको यहाँ पे इस तरह से कॉपी करना है और फिर ये यहाँ पे लाके आपको इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है वो है कि आपको यहाँ पे क्लाइंट कोड डालना है। तो ये क्लाइंट कोड भी आपको यहाँ ये फिनवाशिया के प्रिज्म पे मिल जाएगा। ये जो लिखा है वेंडर कोड, यही क्लाइंट कोड है। सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें ये आखिरी में _U जो लिखा है वो आपको कॉपी नहीं करना है। ये क्लाइंट कोड जो है वो आपकी ईमेल में भी होगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये क्लाइंट कोड जो है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये क्लाइंट कोड मैंने डाल दिया है विदाउट _U और हमने इसको ऐड कर दिया है। तो देखिए ये ऐड हो गया है। अब जब भी आपको अपना एग्जीक्यूट वो करना होगा तो एक बार आपको इसमें लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद अपना जो भी आपकी जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं एल्गोरिदम के हिसाब से वो आप भेज सकते हैं मार्केट में।
ठीक है, तो ये तो हो गया शून्य बाय फिनवासिया एंड एल्गोटेस्ट का इंटीग्रेशन। एक बार इस इंटीग्रेशन से फायदा क्या है कि शून्य के थ्रू आपके ट्रेड जो हैं वो मार्केट में जाएंगे और शून्य आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेटजी पे। तो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, जैसे बहुत लोग जो हैं वो 920 स्ट्रेडल मार्केट में भेजते हैं हर दिन, जो कुछ लोग हैं जो हर दिन स्ट्रेडल बेचते हैं, कुछ लोग हर दिन स्ट्रैंगल बेचते हैं, कुछ लोग बाय करते हैं, या कुछ लोग मोमेंटम पे प्ले करते हैं। तो मान लीजिए जैसे आज हम कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं 920, या मान लीजिए कोई स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल या फिर कोई मोमेंटम बेस्ड, लेट्स से हम कोई मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो सबसे पहले ये हमको 3 इंडेक्सेस में अलाउ करता है। इसमें से जो भी इंडेक्स आप चूज़ करना चाहें, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, उसमें चूज़ करता हूँ। और अंडरलाइन जो है वो आप कैश भी रख सकते हैं, फ्यूचर भी रख सकते हैं। मतलब अंडरलाइन मतलब आपका प्राइसिंग जो है, जो भी आप प्राइस अगर आप चेक कर रहे हैं, जो अंडरलाइन प्राइस, तो वो फ्यूचर का प्राइस चेक कर रहे हैं या कैश का। मैं इस केस में कैश रखता हूँ। स्ट्रेटजी आपकी इंट्राडे है या BTSD है या पोजिशनल है, आप कल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या कुछ दिन के लिए रखना चाहते हैं। टाइम आपकी एंट्री का जो भी आप टाइम रखना चाहें, लेट्स से मैं अपने केस में मैं 9:30 का मैं टाइम रखता हूँ सुबह का। और एग्जिट जो भी, मतलब जैसे मैं इंट्राडे का है तो एग्जिट किस समय करना है, तो मेरे केस में मैं उसको जो है 319 या 319 मान लीजिए कि मैं 319 पे मैं उसको, तो ये एंट्री टाइम हो गया स्ट्रेटजी का और ये एग्जिट टाइम हो गया, क्योंकि ये इंट्राडे पे है। ठीक है, अब ट्रेड क्या लेना है मुझे? मान लीजिए मेरा ट्रेड बहुत सिंपल है कि 9:30 पे हम जो एंटर हमारा टाइम है, उस 30 पे आप प्राइस देखो। तो मान लीजिए अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो आपका जो ATM का पुट है उसका प्राइस अगर 10% से ज़्यादा रिड्यूस हो गया है तो आप वहाँ पे पुट सेल कर दें, क्योंकि मार्केट ऊपर को जा रहा है और आप पुट सेल करेंगे तो मार्केट, ये अजम्पशन है कि मोमेंटम के साथ आप मार्केट ऊपर को मूव करेगा, तो आप पुट सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर मार्केट नीचे को जा रहा है तो आप कॉल का जो प्राइस है या जो प्रीमियम है वो देखेंगे आप, उसमें अगर 10% से जो है ज़्यादा ड्रॉप हुआ है तो हम वो कॉल हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे हम कॉल सेल करेंगे, और ये देखिए सेल और बाय दोनों ऑप्शन है, कॉल और पुट दोनों ऑप्शन है, क्योंकि हम ऑप्शन में ये ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में नहीं। और ये वीकली या मंथली जैसे भी आप खेलना चाहें, तो अभी मैं जैसे वीकली की बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब ये 4 जो ऑप्शन है ये है कि आप किस चीज़ के बेसिस पे आप, मतलब किसके प्राइस मूवमेंट को आप जो है चेक करना चाहते हैं। क्या आप स्ट्राइक प्राइस को चेक करना चाहते हैं, या प्रीमियम की रेंज, या प्रीमियम का जो क्लोजेस्ट जो आपका प्रीमियम है वो, या फिर स्ट्रेडल की विड्थ आप देना चाहते हैं। तो हमारे केस में तो हम जो है वो प्रीमियम का ATM ही हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो एक हमने ये कॉल का लैग ऐड कर दिया और दूसरा हम जो है वो पुट का लैग ऐड कर देंगे। तो ये जो है कॉल और पुट के 2 लैग ऐड हुए हैं। इसमें दोनों में हम अलग अलग जो है वो एंट्री कंडीशन हम डालेंगे मोमेंटम के बेसिस पे। तो देखिए मोमेंटम के लिए ये सिंपल मोमेंटम जो है ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये है, देखिए ये है कॉल का। तो कॉल हम कब सेल करेंगे? जब हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ है। तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो डाउन है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ATM की। तो ATM अगर कुछ पॉइंट डाउन है, लेट्स से 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितना भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, या वो परसेंटेज में आप बता सकते हैं कि लेट्स से 10% अगर डाउन जाता है, जैसा कि मैंने इस केस में मैंने बोला कि हम लोग 10% अगर वहाँ से ATM का प्राइस डाउन हो जाता है तो हम कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है जो अंडरलाइन जो कि हमारा इंडेक्स है इस केस में बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट ऊपर नीचे हो तब एंटर होना है, या कितने % ऊपर नीचे हो तब एंटर होना है। तो ये हमारे केस में हमने परसेंटेज में 10% डाल दिया कि जब भी 10% कॉल के प्राइस में 9:30 के बाद कॉल के प्राइस में जब भी 10% का ड्रॉप हो, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो कॉल के प्राइस में जो है वो ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये कॉल के प्राइस में अगर 10% ड्रॉप आता है तो हम एंटर कर जाएं, और उसके बाद हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लीजिए टारगेट मैंने लगा दिया है कि यही जो परसेंटेज है वो अगर 25% जो है वो अगर हमको लॉस हो रहा हो तो हम एग्जिट कर जाएं, या हम परसेंटेज में ही हम रखते हैं कि 50% अगर प्राइस में जो है ATM से जो प्राइस था उसका 50% अगर आपको मिल गया है तो आप एग्जिट कर जाएं, या 25% का जो स्ट्राइक प्राइस था आपका उसका लॉस हो गया है तो आप एग्जिट कर जाएं, और नहीं तो थर्ड एग्जिट स्ट्रेटजी हमारी जो है वो 319 पे ये अपने आप एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया कॉल का। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो पुट हम जब सेल कर रहे हैं तो पुट सेल कर रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर को मूव हो रहा है, यानी 9:30 पे जहां मार्केट था उससे पुट की प्राइस, उस समय जो पुट की प्राइस थी वहां से 10% पुट की प्राइस में ड्रॉप है, यानी कि प्राइस ऊपर को मूव हो रहा है। तो हम यहां पे फिर वही सिंपल मोमेंटम
तो अगर पुट की प्राइस में ड्रॉप है, देखिए ये वाला सेम है, और पुट की प्राइस में अगर 10% ड्रॉप है तो हमको पुट सेल करना है, ठीक है। और फिर वही हम सेम जो है वो परसेंटेज में सेम पे हम यहाँ पे आपका 50%, ये 53 क्यों हो गया, एक मिनट, ओके, और यहाँ पे ये 25% हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। बाकी अभी हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसको हम जो है पिछले लेट्स से 2000 आई थिंक शायद 12 से है इनका, तो यहाँ से मैं अब ये बैक टेस्ट करूँगा। तो बैक टेस्ट क्या बताएगा कि ये जो हमने स्टॉप लॉस रखे हैं, ये जो हमने परसेंटेज रखा, ये सारी जो चीज़ें रखी हैं, उसको अगर हम पिछले कुछ सालों में, जैसे अभी मैं ये बैक टेस्ट में स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये बैक टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ ये बैक टेस्ट करता क्या है कि ये सारी जो कंडीशन है जो आपने डाली हैं, इन कंडीशंस पे आपको पिछले कुछ साल का जो है वो एग्जीक्यूट करके देखता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। देखिए ये इतनी सी देर में आई थिंक कुछ 10 सेकंड के आसपास इसने लिया है, और पूरे जो है वो कितने साल का, 2017 से, जनवरी 2017 से लेकर और 23 तक, यानी लगभग 6 साल का इसने जो है वो पूरे 6 साल पे हर दिन पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो अंडरलाइंग यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस है। देखिए ये जो है 2020 का ड्रॉप है, और ये हरी लाइन जो दिख रही है ये आपकी प्रॉफिट लाइन है। तो यानी अगर आप हमने लॉट यहाँ पे एक लॉट रखा है, ये देखिए, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर एक लॉट में आप हर दिन ट्रेड करते हैं तो देखिए आपका प्रॉफिट 0 से शुरू होकर बढ़ते आपको इस टाइम पीरियड में जो है वो लगभग 4,50,000 रुपए के आसपास का आपको प्रॉफिट होगा। और ये आपके हर दिन, हर साल के हर महीने में अगर आप एक लॉट के साथ अगर आप ये ट्रेड करते हैं तो किस महीने में प्रॉफिट हुआ, किस महीने में लॉस हुआ, वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो है वो टोटल आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो आपको कितना है, तो ये सारे डिटेल्स जो हैं वो यहाँ मिलते हैं। और इस तरह से आप इसमें कोई भी चीज़ जो है चेंज करके, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको पता लग गया कि इसकी स्ट्रेटजी में आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, एवरेज लॉस कितना हो रहा है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, उनको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से जो भी आप चीज़ चेंज करना चाहें कि भाई ये मैं 319 की बजाय, लेट्स से अगर मैं 319 की बजाय अगर मैं 324 निकलता हूँ, अगर आपका ब्रोकर जो है वो 324 निकलना आपको अलाउ करता है, तो 324 अगर मैं निकलता हूँ और मैं फिर से बैक टेस्ट में रन करता हूँ, तो इस तरह से एक एक चीज़ आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एंटर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट, व्हाट इज़ द राइट परसेंटेज फॉर स्टॉप लॉस, व्हाट इज़ राइट परसेंटेज फॉर योर टारगेट। तो अभी ये देखिए ये दोबारा से रिजल्ट आ गया है, इस बार जो है वो प्रॉफिट 463, यानी आप थोड़ा और लेट निकले तो आपको प्रॉफिट और बेटर हुआ। तो यानी जब आपका अगर इंट्राडे का ट्रेड है और ऑटो क्लोज होता है तो ऑटो क्लोज से 1 मिनट पहले आप निकलें। तो इस तरह से आप ये सारी स्ट्रेटजी को जो है बना सकते हैं, और उसके बाद उस स्ट्रेटजी का आप ये है वो आप सेव कर लीजिए। लेट्स से मैं इसको M1 करके मैं सेव कर देता हूं, क्योंकि ये मोमेंटम बेस है। आप जब अब ये आपके यहाँ पे देखिए ये मोमेंट 1 करके मेरी एडेड है और ये M1 ऐड हो गया है। तो आपके डैशबोर्ड पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, आपको इसको जब भी आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, दोबारा से कोई भी चेंज करके जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं। और जब ये सब हो जाता है तो आप ये लाइव ट्रेड पे आके आप यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपके डैशबोर्ड में आपका जो ये ब्रोकर है यहाँ पे उसका लॉगिन हुआ होना चाहिए। देखिए अभी ये लॉगिन नहीं है, तो जब भी आप लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो वो आपका लॉगिन होना चाहिए। यहाँ से आप स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको MIS ऑर्डर लगाना है या नॉर्मल ऑर्डर लगाना है, आपको जो है मार्केट या लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो ये सारे यहाँ पे आप लास्ट मोमेंट पे जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, किस दिन आपको एंटर करना है, वो भी आप यहाँ पे, और यहाँ से आप जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एक ट्रेड इसमें ले सकते हैं, और वो मैं लाइव एग्जीक्यूट करूंगा और पूरा दिन उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो आपको जो है सुबह 9:30 से पहले इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर 9:30 के बाद ट्रैक करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, और एंड ऑफ द डे जो है वो क्या उसका आउटपुट निकला, तो वो हम एक लाइव वीडियो में चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप जो है फिनवासिया की शून्य ऐप और एल्गो टेस्ट के साथ आप फ्री में बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और जीरो ब्रोकरेज पे आपके जो टेस्ट है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए रोज अगर एक भी ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो 20 और 20 40, 4 दूनी मतलब महीने का 800 रुपये तो आपको फिनवासिया ही बचा देगा। और यहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा है नहीं, 100 रुपये में आप पूरे 1 महीने तक एक स्ट्रेटजी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
तो आपके लिए काफ़ी सेविंग भी हो जाता है, ऑटोमेशन भी हो जाता है और आपके सारे जो इमोशंस हैं वो इससे बाहर रहते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।